एक गांव में जानकी और गीता नाम की सास बहू रहती थी। सास बहू की एक इच्छा थी। दोनों को हवाई जहाज से दुनिया भर घूमकर आने का भूत सवार था, पर उनके पास उतने पैसे न होने के कारण उनकी इच्छा अधूरी ही रह जाती थी। एक दिन दोनों बात कर रही थीं। सासू माँ, आपको पता है पगल वाली पद्मावती और उसका पति दोनों मिलकर अमेरिका जाकर आए हैं। हाँ, बस या ट्रेन में नहीं सासू माँ, हवाई जहाज से। हाँ, दुखी होकर अपनी सास को बताती, हाँ मुझे भी पता चला है, क्या किस्मत पाई है। सब लोग हवाई जहाज में दुनिया भर में घूम रहे हैं, हम दोनों को छोड़कर। पता नहीं हम वर्ल्ड ट्रिप पर कब जाएंगे। क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि वर्ल्ड ट्रिप पर जा सकें। पता नहीं भगवान कब दया करेंगे, कब इच्छा पूरी होगी। ऐसे दोनों के वर्ल्ड टूर के बारे में बात करते हुए दिन बीत जाता है। इस तरह थोड़े दिन निकल जाते हैं। एक दिन बहू गीता कपड़े धोने के लिए सर्फ का पैकेट लेकर आती है। बाल्टी में सर्फ डाल रही है, उस पर वर्ल्ड टूर लकी ड्रॉ के कोड को पैकेट पर लिखे नंबर पर एसएमएस करने को लिखा था। ये देखकर गीता सास को खुश होकर बताती है, सासू माँ, देखो इस पैकेट पर लिखे कोड को एसएमएस करो तो वो लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ जीतने वाले को वर्ल्ड टूर लेकर जाएंगे। वर्ल्ड टूर। हाँ, पर इन सब बातों पर यकीन नहीं कर सकते। वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसे ही कुछ विज्ञापन देते रहते हैं। क्या पता सासू माँ, एक बार प्रयास करें तो पता चलेगा सच है या झूठ। ऐसा कहते हुए वो अपना मोबाइल निकालकर कूपन के कोड को दिए हुए नंबर पर एसएमएस करती है। एक दिन गुजर जाता है। दूसरा दिन गुजरते ही गीता को एक फोन आता है। हेलो मैडम, हम लकी ड्रॉ से फोन कर रहे हैं। आपने लकी ड्रॉ जीता है मैडम, आपको लंदन जाने का मौका मिल रहा है। कांग्रेचुलेशंस। आपको मंजूर है तो अपने नाम रजिस्टर कराकर हवाई जहाज के टिकट ले जाइए। ये सुनकर बहू खुशी से दौड़ती हुई सास के पास जाकर सारी बात बताती है। आहा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें विदेश जाने का मौका मिल रहा है, सपना सच हो गया, याहू। इस तरह दोनों खुशी से नाचती हैं। फिर दोनों जाकर अपने नाम लिखवाकर टिकट लेकर घर आती हैं। इस तरह वो दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन शाम तक बैग्स वगैरह भरकर दूसरी सुबह जहाज में चढ़ने की तैयारी कर लेती हैं। उस रात दोनों को नींद नहीं आती। अरे बहू, हम पहली बार जहाज में चढ़ रहे हैं ना, अगर हवा में उड़ता हुआ जहाज धम से फट गया तो हम जिंदा बचेंगे क्या? ऐसे पूछते ही गीता गुस्सा जाती है। चिची, क्या सासू माँ, आप भी अपशकुन बोल रही हैं? शुभ शुभ बोलिए, कल जहाज में चढ़ने जा रहे हैं ना हम दोनों। आप इस तरह शक्कर के डराओ मत, लंदन जाने तक शांत रहो। इस तरह वर्ल्ड टूर की बात करते हुए सोचते हुए रात भर नहीं सोती। सुबह 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। सीधे जहाज पर चढ़ने भी लगती हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें अंदर जाने से रोकता है। हेलो मैडम, कहाँ जा रहे हैं? जाकर वहाँ बैठिए जरा। बैठना क्या, वहाँ देर से बैठे तो एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। ऊपर से मुझे कमर में दर्द है और मेरी बहू को घुटने में दर्द है। हम लोग जाकर सीट पर रुमाल डालकर आएंगे, जाने दो। हाँ, जाने दो, सीट पर रुमाल रख कर आएंगे, रास्ता छोड़ो ना। ये सुनकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि इन्हें कुछ नहीं पता। मनी मन हंसता है। अरे माँ जी, आप तो बड़ी सीधी लग रही हैं। आप बस में नहीं चढ़ रही हैं, हवाई जहाज में चढ़ रही हैं। वहाँ सीट पहले से आरक्षित होती है। आप वहाँ बैठो, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा ना। ऐसा सुनकर दोनों को हम वीआईपी बन गई हैं ऐसा समझ में आता है। हाँ, हमको पता है, हम इतने बुद्धू नहीं हैं। तुम्हें पता है या नहीं, यही देख रहे थे। चलो बहू, वहाँ जाकर बैठेंगे। अब तो छोड़ रास्ता। 1 घंटे बाद जहाज उड़ने का समय हो जाता है। दोनों जाकर बैठती हैं। सासू माँ, हमें सब पता है, ऐसा नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत घट जाएगी हमारी। हाँ सही कहा, हमें ऐसे ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जहाज हवा में उड़कर लंदन में रुकता है।
सबके साथ ये दोनों भी होटल जाती हैं। सासू माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ 4 दिन में ही पूरा लंदन घूम लेना है हमें। ऐसा सोचकर दोनों बाहर आती हैं। अरे बहू, आते समय उन लोगों ने जहाज में खाने में न जाने क्या क्या दिया था। मेरे पेट में जलन हो रही है, एक नींबू वाला सोडा पी लूं तो ठीक होगा। इसलिए दोनों एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाती हैं। अरे बेटा, एक नींबू वाला सोडा देना। What नींबू सोडा you are talking about, ma'am? क्या क्यों बोल रहे हो उल्लू के पट्टे? सासू माँ, ये हमारा गांव नहीं है, लंदन है। लगता है यहाँ नींबू सोडा नहीं मिलता। रुको मैं पूछती हूँ। कोल्ड ड्रिंक। सासू माँ, मदर इन लॉ, पेट गरम, दे दो। इस तरह से इशारे में बताती है। तब उसे जो भी समझ आया पर एक कोल्ड ड्रिंक देता है। जानकी पीकर 500 का नोट देती है। ए सुन, अपने पैसे लेकर बाकी वापस कर। नो, दिस मनी इज नॉट वैलिड हियर। क्यों रे, नया नोट नहीं चलेगा बोल रहा है? यहाँ तुम्हें नौकरी किसने दी? इस तरह दोनों उससे लड़ने लग जाती हैं। ये देखकर एक भारतीय वहाँ आता है, उन्हें पूरी बात समझाता है। बाप रे, अब हमारे पास जो रुपए हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे क्या? घबराइए मत, मैं इन रुपयों के बदले आपको डॉलर दे देता हूँ, इन्हें इस्तेमाल कीजिएगा। कहते हुए उनकी नासमझी देखकर उन्हें ज्यादा डॉलर देकर मदद करता है। इस तरह उन डॉलर्स की सहायता से वे किसी तरह परेशानी के साथ 4 दिन गुजारकर अपना वर्ल्ड टूर पूरा करती हैं। जमुना और रामाराव एक पत्नी और पति कोवूर में रहते हैं। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम राजेश है। उन्होंने हाल ही में राजेश की शादी कर दी है। उसकी पत्नी का नाम अलीमेलू है। अलीमेलू बेहद बदसूरत और काली दिखाई देती है। अलीमेलू और उसकी सास के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। वे अक्सर आपस में झगड़ती रहती। एक बात समझ ले, अगर तू अपने पति के साथ आखिर तक रहना चाहती है तो तुझे मेरी बात सुननी होगी। अगर तुम मरने के बाद भी खाना खाना चाहती हो तो जो मैं कहूँ तुम्हें वो करना होगा। क्या तुझे अपनी सास की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें अपनी बहू से प्यार नहीं है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? मुझे इस धरती पर तुम्हारे अलावा हर किसी का सम्मान करने के लिए कहा है मेरी माँ ने। तुम बहुत घमंड से बात कर रही हो। मुझे तुमसे ऐसे ही बात करनी है। अगर तुम्हें संक्रांति पर्व से पहले नहीं बदली तो मैं तुमको ही बदल दूंगी। मैं भी तुमसे यही कहूंगी। जमुना और अलीमेलू जानती थी कि संक्रांति के दौरान मुर्गों की लड़ाई प्रतियोगिता होगी, इसलिए वे दोनों अपने अपने मुर्गों को खिलाती हैं। जमुना अपने मुर्गे को काजू, बादाम और पौष्टिक आहार खिलाती है। अलीमेलू अपने मुर्गे को पिज्जा, सैंडविच और बर्गर खिलाती है। और प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। कुछ कहते हैं कि प्रतियोगिता में जमुना का मुर्गा जीतेगा और कुछ कहते हैं कि अलीमेलू का मुर्गा जीतेगा। अलीमेलू अपने मुर्गे के साथ प्रतियोगिता की जगह पर आती है। उसी समय वहाँ एक गोरी महिला प्रतियोगिता के लिए अपना मुर्गा लेकर आती है। यदि कोई मेरे मुर्गे से शर्त लगाता है और जीत जाता है तो मैं अपनी 2 एकड़ जमीन दूंगी। अगर मैं इस खेल में जीत जाऊं तो अपनी सास को सबक सिखा सकती हूँ। उस ख्याल के साथ अलीमेलू गोरी महिला से कहती है, मैं मुर्गा लड़ाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास शर्त लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। तब तुम लड़ने के योग्य नहीं हो। अगर मैं हार गई तो मैं आपके घर में आपकी दासी बन जाऊंगी। इतना काफी नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे वो बेकार चीज दे दो जो भी तुम्हारे पास हो। फिर मेरे पति है, तुम उन्हें ले लो। ओके। वो सट्टेबाजी तय करती है। प्रतियोगिता शुरू होती है और अलीमेलू का मुर्गा नीचे गिर जाता है। अब से तुम्हारा पति मेरा हुआ। अलीमेलू नीचे गिर पड़ती है और बहुत घबरा जाती है। तभी जमुना वहां पहुंचती है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। वो अलीमेलू से कहती है, चिंता मत करो, मैं इस प्रतियोगिता में जीतूंगी और तुम्हारा पति वापस लेकर आऊंगी। प्रतियोगिता में जमुना की एंट्री होती है। गोरी महिला जमुना से सवाल करती है,
शर्त में लगाने को क्या है? अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं अपने सारे गहने दूंगी। तुम्हारे पास क्या है लगाने को? तुम क्या चाहती हो? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ठीक है, दे दूंगी। प्रतियोगिता शुरू होती है और जमुना का मुर्गा हार जाता है। अलीमेलू और जमुना दोनों फक चेहरों के साथ घर वापस आती हैं। अपनी माँ को देखकर उसका बेटा, माँ क्या हुआ? मुर्गा लड़ाई प्रतियोगिता में हम दोनों इस गोरी महिला से हार गए हैं बेटा। क्या खो दिया माँ? मैंने अपने सारे गहने खो दिए और अलीमेलू ने तो तुम्हें ही खो दिया है बेटा। बेटा अपने मन में, दोनों को अपने काबू में लाने के लिए मुझे एक अच्छा मौका मिला है ये। वो अपनी माँ से कहता है, यानी अब से मुझे इस गोरी औरत की बात सुननी होगी क्या माँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। गोरी महिला एक थप्पड़ जड़ देती है। अच्छा ठीक है। देखो मेरी बहन, अब तुम जाओ, मेरे और मेरे पति के लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। और सासू माँ, आप जाइए और रात का खाना तैयार कीजिए। गोरी महिला राजेश का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। दोनों चौंक जाती हैं और देखती रह जाती हैं।